पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं नहीं हो रहा आपकी आईडी से वीडियो ले लेना। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् आर्ताविषण्णा स्थितिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोले बालकृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सावरी सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितो येन तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासस्य विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। ओम दत्ते इंद्र दत्तवादना भोगा विसवेदा सुदिनतारियो हरिशने सदिनो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोली सद्गुरु भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सभी लोग बैठ जाएं 5 मिनट के लिए, उसके बाद आरती होगी मंगल में। आइए हम सभी एक भजन का आश्रय लेते हुए सभी लोग भगवान का प्रभु का गुणगान करते हैं। सभी लोग अपने अपने कुछ स्थान पर बैठ जाए, मीठी मीठी करतल ध्वनि के साथ हम सभी एक भजन का आनंद लेते हुए पुनः आरती की तरफ हम सभी चलेंगे। और सभी लोग भाव से अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को बुलाते हुए आरती की तरफ सभी लोग चलते हैं। भी गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधरी मोहन आनंद चले आओ, हे मुरलीधरी मोहन आनंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधरी मोहन नंदलाल चले आओ, हरे मोहन नंदलाल चले आओ। सभी लोग जोरदार ताली के साथ भगवान कृष्ण को बताइए। सभी लोग आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम। श्री राधे। धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे
जब शरद जमाने से इस दिल ने लगानी है, जब शरद जमाने से इस दिल ने लगानी है। मुझको बुला लो मुझको बुला लो या खुद ही चले या बुला लो अरे खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ हे मुरलीधर तेरे दर्शन को मोहन वो मेरे नयन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन तेरे दर्शन को मोहन मेरे नयन तरसते हैं, तेरे बोले श्री वाकी बिहारी लाल की जय। हरि ओम महाचंद्र महामनसो जातक्षो सूर्य भयाता श्रोता गायस्य प्रासखादग्नीत जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, उसी भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान राधे श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री आरती अभी
नाथ गीत पावन पुनीत बाबा गवनाने वाला हरि दर्श कराने वाला बैठ जाए और पूज्य व्यास जी के महाराज जी मुखार जो है जय जय सीताराम जय सियाराम जय 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 सियाराम जय जय सीताराम जय जय सियाराम राम
ॐ त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः व्यासस्य विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय वयं नमः विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम नामम् ॐ तदेन इन्द्रो वृदसवादतेन भूगा विश्ववेदाः तदेन तारिको हरितनेमि तदेनो बृहस्पतिर्दधानो बृहस्वामरुदः शवञ्जावानो विदधे गुजमयः अग्निर्वामनवः सूरजगतो विश्वेनो देवावसागमण्डियं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दृष्टुवाक्कुं सतनु निर्व्यजेमहि देवहितं जगायुः शतमिन्नु जरदो अन्ति देवाय जरदं तनो भद्रातो यज्ञविदरो भवन्ति मानो मध्यारीरिगदायुर्गरुण्डो विश्वे देवा अदिति पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं जय सीताराम जय 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 सीताराम जय श्री राम जय जय सीताराम जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री गणेशाय नमः श्री परमात्मने नमः श्री युगल चरण कमले श्रीमाते पितृचरण कमले नमः लंबोदरं परं सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओनोधवदिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं
सर्वेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्विपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलारुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरो मातु है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई यहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि सहितं नमामि सहितं नमामि सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि सहितं परम मंगलमयी परात परखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़ंदित विनम्बित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज पंचम दिवस की इस मध्याह्न वेला में हम सभी बड़े भाव के साथ बैठ करके ठाकुर जी के पावन गुणानुवादों को श्रवण करने के लिए एकत्र हुए हैं। कहते हैं कि जब जन्म जन्मांतरे पुण्यम उदयम भवेत तदांतरम श्रीमद् भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के सुकृत्य का उदय होता है तब ऐसा सौभाग्य मिलता है कि हम सभी बैठ करके गोविंद सरकार के पावन गुणानुवादों को श्रवण करते हैं। और इस कथा रूपी भागवत रूपी भागीरथी में हम सभी विगत 5 दिवस से निरंतर रस प्रवाह करके अपने जीवन को कृत्यार्थ कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो पांडे जी के अथक प्रयासों के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन हुआ और हम सब बैठ करके भाव के साथ पावन कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृत्यार्थ कर रहे हैं। कल की कथा में हम सबने बड़े भाव से गोविंद सरकार के जन्मोत्सव का आनंद ले रहे थे। भगवान के टोटल 24 अवतार हुए हैं, जिनमें से कल की कथा में मैंने आपको 23 अवतारों की कथा सुनाई थी। 12 अवतार से लेकर के नरसिंह अवतार, कपिल अवतार, राम अवतार, वामन अवतार और फिर कृष्ण अवतार। भगवान के 24 अवतार हैं, जिनमें से 23 अवतार अब तक हो चुके हैं। 24वां अवतार इस कलयुग में होगा।
भगवान का कल की अवतार होगा। कब होगा? जब संसार में पाप बहुत बढ़ जाएगा। अभी तो बराबर चल रहा है, धर्म और अधर्म दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जितना अधर्म हो रहा है उतना धर्म भी हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब धर्म को कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। कलयुग इतने चरण सीमा पर पहुंचेगा कि भगवान का लोग विरोध करेंगे। वैसे आज भी करते हैं करने वाले। और ये जो झगड़ा है ना धर्म और अधर्म का, ये आज से नहीं है, सतयुग से, चारों युगों में लड़ाई हुई है। सतयुग में दो ग्रहों के बीच की लड़ाई थी, देवासुर संग्राम, देव और असुर लड़ रहे थे सतयुग में। त्रेता में दो देश के बीच की लड़ाई थी, अयोध्या और लंका, किष्किंधा इत्यादि देशों की लड़ाई थी। द्वापर में जब आए तो ये और थोड़ा पर्सनल हो गया। घर की लड़ाई हो गई, महाभारत पर्सनल हुआ, थोड़ा सा घर में युद्ध शुरू हुआ, महाभारत हुआ। और जब ये कलयुग में आया तो अब घर घर में व्याप्त हो गया। अपने आप अपने भीतर ही लड़ रहे हैं लोग। किससे लड़ रहे हैं? हमारे भीतर भी दो शत्रु हैं, एक रावण रूपी शत्रु और एक ये जो काम क्रोध मद लोभ है, ये सब शत्रु ही है ना। जब भी आप कोई कार्य करेंगे तो उनमें आपके मन में दो विचार आएगा। एक तो आएगा कि कर लेना चाहिए, दूसरा वाला तुरंत कहेगा नहीं बाद में करेंगे, अभी छोड़ो। अच्छा, इसमें भी राम और रावण के बीच की ही लड़ाई है। अब जो ज्यादा प्रबल होगा आप बात उसी की सुनेंगे। यदि आपका भजन बहुत ज्यादा तीव्र है तो आप राम की बताए गए मार्गों पर चलेंगे, और यदि भजन तेज नहीं है, तीव्र नहीं है, उसकी क्षमता उतनी नहीं है, तो फिर आप रावण वाली बात सुनोगे। मन से हमेशा दो आवाज आती है। जब भी आप कोई कार्य करना चाहेंगे तो एक बार आपका मन समझाएगा कि ये काम ठीक है या नहीं। अब अगर आप अपने मन की बात को समझ लेते हैं तो आपसे ठीक काम होगा, नहीं तो दूसरा वाला तुरंत कह देता है नहीं चलो बाद में देखा जाए। हमेशा हर कार्य में तो ये जो युद्ध है धर्म और अधर्म का, ये आज से नहीं है, चारों युगों में हुआ है। और प्रत्येक युगों में भगवान ने आकर के इस अधर्म को मिटा करके धर्म की स्थापना की। प्रत्येक युग में। और ये पावन कथा जो हम सुनते हैं, इस कथा का एक ही उद्देश्य है, हम भगवान के बारे में जाने कि भगवान कैसे थे, भक्तों पे कृपा कैसे किए। जितने भक्त हुए हैं सबने भगवान को प्राप्त किया, और प्राप्त किया ऐसे किया, किसी ने भजन से प्राप्त किया, किसी ने प्रेम से प्राप्त किया, किसी ने भगवान की सेवा करके प्राप्त की। आप मीरा को देख लो, मीरा को विष पिलाया गया और कहा कुछ ऐसा करो जिससे ये भगवान का नाम भूल जाए। एक बार राणा ने एक ओझा को बुलाया और कहा कि देखो जाकर के हमेशा कृष्ण कृष्ण जपती रहती है, कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया इसके ऊपर। और जब ओझा ने आकर के देखा उसकी आंखों में झांक करके मीरा के, तो वो भी गिरधर गिरधर गा उठा।
तो भक्तों ने भगवान को इस धरा पर अवतरण कराया है। किसी ने सत्य की स्थापना की, किसी ने गंगा का अवतरण किया तप करके। महाराज दशरथ जी ने तो साक्षात परमात्मा को बुला लिया अपने घर। तो भक्तों के भीतर वो सामर्थ्य है कि भगवान को जब चाहे तब बुला सकते हैं। और भगवान कहते भी हैं कि आप मुझे बुला कर तो देखो, मैं आपके लिए दौड़ा दौड़ा चला हूं। आइए 2 बार भगवान का नाम ले लें हम सभी, उसके बाद कथा में चलते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोविंद नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल। हे गोविंद नंदलाल, गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोविंद नंदलाल, हे गोविंद नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कल की कथा में हम सभी बड़े भाव से ठाकुर जी के जन्मोत्सव का आनंद ले रहे थे। आज की कथा में हम वहीं से रस प्रवाह होंगे। इसमें थोड़ा सा रिपीट डाल दो। कल की कथा में कन्हैया सरकार का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? नंद बाबा के घर में।
नंद बाबा प्रतिदिन माला लेकर के और दिन रात यही प्रार्थना करते थे कि महाराज मेरे घर में एक लाला का जन्म हो जाए, लाला का जन्म हो जाए। पर लाला हुआ नहीं। वसुदेव जी गए लाला को लिटा करके और लाली को उठाकर लाए देवकी और वसुदेव के पास। इधर नंद जी की एक बहन है सुनंदा जी। प्रातः काल जब उठ करके गई और जाकर के, अच्छा उनका एक ही काम था, प्रतिदिन जाकर के भाभी के कक्ष में प्रतिदिन जाया करती थी कि शायद आज लाला आ जाए, कल आ जाए। उस दिन जब प्रातः काल उठ करके सुनंदा जैसे ही यशोदा मैया के भवन में गई और जा करके देखा कि बगल में एक किलकारियां मारता हुआ छोटा सा नन्हा सा लाला लेटा है, सो दौड़ पड़ी महाराज और दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गई और जा करके बाबा से कहने लगी, बाबा है गयो, है गयो। नंद बाबा ने कहा क्या है गयो, कुछ बोलेगी भी? सुनंदा कहती बाबा जिसका इंतजार था वो हो गए, अब कुछ देने की बात करो तो बताऊं। नंद बाबा ने कहा कि सब कुछ ले जा, पर बता तो क्या बात है, सांस अटक रही है मेरी। सुनंदा ने कहा कि बाबा लाला का जन्म भयो। सो महाराज नंद बाबा दौड़ पड़े, दौड़े दौड़े आए। नगर के जितने गोप ग्वाल थे सब दौड़ करके आए। आज नंद भवन में आनंद होने लगा, आनंद उत्सव मनाने लगे। एक ग्वाला दौड़ा दौड़ा आया नंद बाबा से कहने लगा, नंद बाबा पहली बार यदि लाला का मुख देखना है तो सबसे पहले दही से स्नान करना पड़ता है और उसके बाद तब लाला का दर्शन होगा। इतना कहने के बाद एक मटका दही उठाया और नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। अब नंद बाबा दही में सड़े हुए और कमर में फेटा बांध करके आंगन में झूम रहे हैं और सब जितने गोप ग्वाल थे सब आनंद उत्सव मना रहे हैं। आइए हम सभी भी नंद भवन में इस नंद उत्सव में सम्मिलित होकर के बड़े भाव के साथ सुनंदा जी आकर के कहने लगी नंद बाबा से कि आज तो कुछ देना पड़ेगा। अच्छा नंद का काम भी यही होता है, वो 4 महीना पहले ही घर में आ जाती है और उनका जो है ध्यान सबसे ज्यादा जो महंगी वस्तु होगी ना उसी पे रहती है कि आगे चल करके यही मांगेंगे। यशोदा मैया भी कहने लगी कि हमरे भय नंद लाल हो चलिया न रे ननदिया। सोने के पलना नाला रे ननदिया, सोने का पलना रे ननदिया, सोने का पलना नाला रे ननदिया, सोने का पलना नाला रे ननदिया।
नदिया हमरे है चंदन रिवाज हो चली आना रे नदिया चली आना नदिया चांदी का गहना ना लाना रे नदिया चांदी का गहना ना लाना रे नदिया ना नदिया ना नदिया ना नदिया ना नदिया चांदी का गहना ना लाना रे नदिया चांदी का गहना ना लाना रे नदिया हमरे है सोनारी बाज हो चली आना नदिया मेरे सोनारी बाज हो चली आना नदिया अगर तुम्हें बदला तो चली आना नदिया और तुम्हें कहती है सूती कपड़ा ना लाना रे नदिया 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 हमरे है रेशम रिवाज हो चले आना नदिया और तब तक सुनंदा जी कहने लगी गए दो भाभी रानी कंगना हो ललना के